ओम शांति। पिछले वीडियो में हमने ये सीखा कि तो आज का टॉपिक मैंने सोचा बहुत सारे भाई बहन की डिमांड है कि हम भोजन को सबसे पहले लें। बहुत ही सहज तरीका है मुझ आत्मा का निर्माण करने का, मुझ आत्मा को पवित्र बनाने का। परमात्मा ने एक इतना सहज तरीका बताया है कि तुम अगर अपना खान पान बदल दोगे तो बहुत जल्दी इस ज्ञान में आगे बढ़ोगे, योगी बनोगे, पवित्र बन जाओगे, बहुत आसानी से मुझसे जुड़ पाओगे। और बाबा ने नारी शक्ति को आगे किया है हर चीज़ में। बाबा ने इतनी सोच समझ से माता को, नारी शक्ति को आगे किया है, बहुत सोच समझकर कि नारी ही निर्माण करती है बच्चों का, समाज का। तो अगर नारी को आगे किया जाए तो समाज बहुत जल्दी परिवर्तित हो सकता है। इसीलिए जो माता है वो घर में भोजन बनाती है। कुमार भी, बहुत सारे भाई भी खाना बनाते हैं, तो ये उनके लिए भी वीडियो है। और दूसरे भाई बहन जो ग्रहण करते हैं, ये वीडियो उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से सुने। तो जो खाना हम बनाते हैं उनमें हम ये तो जानते ही हैं कि भोजन में एनर्जी होती है, और वो एनर्जी जो हम खाते हैं वो हम में भी चली जाती है। हम चेतना का स्रोत हैं, हम ऐसे मैकेनिकल रोबोट्स नहीं हैं, एनर्जी के बने हैं हम। मैं आत्मा एनर्जी से बनी हूँ। और जो खाना, जो ये पशु पक्षी जानवर होते हैं, इनमें भी चेतना होती है। ये सिर्फ एक बाहर की बॉडी को देखकर हम ये ना समझें कि ये फ्लैश में खा लूँगा तो मैं प्रोटीन और ताकतवर बन जाऊँगा। भले ही मैं जो ये नेचर से बना ये शरीर है, ये ताकतवर हो सकता है। जो भाई बहन नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं वो भले ही प्रोटीन उन्हें मिले, वो लंबे हो जाएं, वो सारे न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स की पूर्ति बेशक कर लें, लेकिन वो शरीर के लेवल पर हो सकता है। लेकिन इसका नुकसान बहुत ज़्यादा है, वही हम समझते हैं। जैसे हम इन जानवरों को खाते हैं तो वो जानवर की एक चेतना है, उसमें भी एक आत्मा है, और वो आत्मा, उसकी समझ जो है वो इसी लेवल पे है कि काम और भूख उस पे सर्वाइवल करती है वो। तो उसके शरीर की ऊर्जा भी वही है, उसका जो फ्लैश है उसमें भी वही ऊर्जा भरी हुई है। वृत्ति उसकी काम और भूख से ही सीमित है, खुद का सर्वाइवल, जिंदा कैसे रहना है, बस यही। और फिर जब हम उसको मारते हैं तो वो, उसमें भय भी है, भयभीत होकर वो मरता भी है। डर से इमोशंस उत्पन्न होते हैं मरते समय, और वो भी उसके शरीर में जाते हैं, फ्लैश बॉडी में। और जो आत्मा इस को ग्रहण करती है, मनुष्य आत्मा, वो वैसी ही ऊर्जा को ग्रहण कर रही है। और जब मैं आत्मा इस ऐसी भोजन को, नॉन वेजिटेरियन भोजन को ग्रहण करती हूँ, तो मैं आत्मा उस ऊर्जा को ग्रहण कर रही, उस वृत्ति को, काम वासना उत्पन्न होगी, जानवर वृत्ति, मारने की, क्रोध उत्पन्न होता है, क्योंकि वो जानवर की वृत्ति यही है। मुझ आत्मा में भी जानवर की वृत्ति आती है, और वो वृत्ति न कि सिर्फ मुझ आत्मा तक सीमित रहती है, मैं आत्मा इस शरीर को एनर्जी पहुंचाती हूँ, शरीर मुझ आत्मा को एनर्जी नहीं पहुंचाता। ये भी एक बहुत
इम्पॉर्टेंट समझने की बात है कि जो मैं आत्मा इस शरीर को चलाती हूँ, ये शरीर मुझे नहीं चलाता। भले ही मैं शरीर के थ्रू खाती ज़रूर हूँ, लेकिन एनर्जी के लेवल पर मैं आत्मा ही एनर्जी इस शरीर को देती हूँ। तो बीमारी से ग्रस्त जब ये शरीर होता है तो मैं आत्मा ही इसे हील करती हूँ। तो जो भोजन, और अगर उल्टा भी यही है, अगर मैं कुछ गलत खाती हूँ और एनर्जी का लेवल एक्सचेंज नेगेटिव होता है तो वो बॉडी ही सफ़र करती है, फिर उस बॉडी में ही बीमारियाँ आती हैं। तो न ही सिर्फ मेरे इमोशंस में प्रॉब्लम आएगी, मैं इमोशंस नेगेटिव होते हैं, मेरे शरीर के लेवल पर भी मैं नेगेटिव एनर्जी पहुंचा रही हूँ और इसमें बीमारियाँ, तरह तरह की बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं और हो रही हैं। हम देखते हैं कि बहुत सारे दुनिया में जो नॉन वेजिटेरियन, मांसाहारी, मांस खाते हैं लोग, उनमें बहुत सारी तरह तरह की बीमारियाँ आ रही हैं और वो जागरूक भी हो रहे हैं। इसीलिए आज वीगन खाने की बहुत जागरूकता फैली हुई है। डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि नॉन वेजिटेरियन खाना मत खाओ, लेकिन हम आदी हो गए हैं इस भोजन के, इसीलिए हम इससे जाग नहीं पा रहे। लेकिन हमें इसकी जागरूकता सिर्फ शरीर के लेवल पर देखेंगे तो जागरूकता नहीं आती, आत्मा के लेवल पर देखेंगे कि कैसे मेरी ऊर्जा नेगेटिव होती है और फिर शरीर में भी फैलती है और फिर बीमारियां शरीर में होती हैं। ये इम्पोर्टेंट जागरूकता जब आती है तो मैं आत्मा जागती हूँ कि हाँ, मांसाहारी, नॉन वेजिटेरियन खाना मेरे लिए सही नहीं है। तो एक ये बात समझी कि नॉन वेजिटेरियन तो खाना हमें दूर है, और वैसे भी हम जानते हैं कि ब्राह्मण आत्माएं बाबा के ज्ञान में जो है वो तो खाती ही नहीं है, ये तो वो तो दूर है ही। लेकिन ये इम्पोर्टेंट पॉइंट उन भाई बहनों के लिए भी जो ज्ञान में शायद अभी आएंगे और आने बाकी हैं और शायद नए भी हैं, तो जागरूकता लाएं कि नॉन वेजिटेरियन, इवन एग, अंडे से भी दूर रहें। एग एक बंदर को दो, बंदर नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं खाता, वो वेजिटेरियन है, तो उसको कभी देखा है? झपट्टा मारेगा तुम्हें कि मुझे ये मांस क्यों दिया तुमने। तो अंडा भी एक मांस है, एग इज नॉन वेजिटेरियन फूड, उसे भी ग्रहण नहीं करना है। फिर बाबा ने बताया कि जो भोजन है वो भी, उसमें भी कुछ बताया है कि ये जो प्याज और गार्लिक और अनियन होता है, लहसुन, इसको भी ग्रहण नहीं करो। तो इसमें भी बहुत भाई बहनों के प्रश्न चलते हैं। अभी एक तो सीधी सी बात ये है कि अगर परमात्मा ने कहा है, जानता है ना, वो सबसे सुप्रीम इंटेलिजेंट बीइंग परमात्मा है, और अगर परमात्मा की ये श्रीमत है कि तुम ये मत खाओ, तो इसमें तो वैसे भी सोचने की बात नहीं होनी चाहिए कि जो श्रीमत है मैं उसका पालन करूं, वो जानता है। तो सीधी तरह, लेकिन अगर ये भी हम शुरू में हमें शक रहता है और हमारे चिंतन चलता है कि ये क्यों, तो ये मेडिसिनल फूड है। इसमें हाँ, शरीर में अगर कुछ बीमारी हो जाए तो जैसे मेडिसिन्स खाते हैं ना, वैसे खा सकते हैं, लेकिन इसमें ऊर्जा में जो मैं शुद्ध ऊर्जा है, डिवाइन एनर्जी, उसमें गिरावट आती है। और वो उसी को पता चलता है जो ऊपर लेवल की ऊर्जा रखता है, हाई वाइब्रेशंस में जो रहता है, और वो जो पवित्र है, बहुत शुद्ध है आत्मा, वो अगर सडनली गार्लिक अनियन का भोजन करेगी तो वो बता सकती है कि हाँ, मेरी ऊर्जा में गिरावट आई है। वो आत्मा जिसकी ऊर्जा पहले ही कमज़ोर है और वो ये खाती रहेगी तो उसको पता नहीं चलता, वो तो पहले ही लो लेवल की फ्रीक्वेंसी पर है। तो लो लेवल की फ्रीक्वेंसी पर कुछ भी ग्रहण करो उसको पता ही नहीं चलता। लेकिन जिस प्रकार एक वाइट कपड़े पे दाग पड़ता है तो ईजिली दिखता है, काले पर दाग थोड़ी दिखता है।
तो आत्मा बहुत काली है, तो उसमें बहुत लेयर्स पे लेयर्स चढ़ी हुई हैं अज्ञानता की, लो वाइब्रेशंस पर, फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है। तो उसको ये सब पता नहीं चलता कि नॉन वेजिटेरियन खाने से क्या होता है या गार्लिक अनियन खाने से क्या होता है, वो तो लो फ्रीक्वेंसी पे है, उसको पता नहीं चलता। लेकिन जो हाई फ्रीक्वेंसी पर है उसको पता चलता है कि हाँ फ़र्क तो पड़ता है, तो उसको भी खाने में नहीं डालें। फिर तीसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि खाने को बाहर मत खाओ। बाहर खाने से क्या होता है कि हमने ये सीखा कि खाना जो बनाता है वो सब आत्माएं आज अज्ञानी हैं, अज्ञानता में जिए चली जा रही हैं, देह भान में रहती हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये विकार अति पर हैं और इन विकारों के आधार से ही कर्म कर रही है। संकल्प भी नहीं के आधार से खुद ही बहुत ऑटोमेटिक मोड पर उत्पन्न हो रहे हैं और आत्मा इन पर जी रही है, भयभीत रहती है, ईर्ष्या में रहती है, द्वेष में रहती है और कांस्टेंट है ये उसकी अवस्था। तो जो भोजन बनाता है वो इनसे बचा नहीं हुआ। जहाँ दुनिया में खाना बन रहा है वो इन भावनाओं से, अशुद्ध अपवित्र भावनाओं से, अवस्था में खाना बना रहा है और वो उस खाने में उस एनर्जी को भर रहा है खाना बनाते हुए। तो उस एनर्जी, वो जो भोजन है वो बिल्कुल एज इट इज़ मनोस्थिति को, जो भोजन बना रहा है उसकी मनोस्थिति को ग्रहण करता है और फिर जो शुद्ध आत्मा है, ब्राह्मण आत्मा, वो ग्रहण करती है तो उसे उसकी ऊर्जा में मिलावट आती है। ये काम विकार, मोह, ये विकार, ये लो एनर्जी मिक्सअप होती है, गिरावट आती है आत्मा में। तो आत्मा इतना कर रही है पुरुषार्थ कि मैं अपनी अवस्था को ऊपर उठाऊं और वो अगर ये खाना ग्रहण करती है तो उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी, नीचे लेवल पर आएगी। तो उसके जो प्रयत्न है ऊर्जा को ऊपर उठाने का, उसमें मेहनत लगेगी। तो अगर मेहनत नहीं करनी तो बाहर नहीं खाना है, बाहर खाना बिल्कुल बंद करना है। फिर एक और बात है कि चलो बाहर नहीं खाएंगे तो घर में खाएंगे, तो घर में भी उस आत्मा के हाथ से खाना खाना है जो शांत अवस्था में खाना बनाए। शांत अवस्था में खाना बनाने वाली ब्राह्मण आत्मा जो माता है, जो माता नारी शक्ति परमात्मा ने जिसको आगे किया है इस ज्ञान में, उसके हाथ का खाना खाना है। क्यों खाना है उसके हाथ का खाना? क्योंकि वो जब खाना बनाती है तो वो परमात्मा की याद में खाना बनाती है और परमात्मा की ऊर्जा सबसे सुप्रीम ऊर्जा है, पवित्र, शांति, आनंद से भरी हुई है। तो उसकी ऊर्जा में जब खाना बनाती है एक आत्मा तो वो उस खाने में चली जाती है और वो खाना जब दूसरे घर के सदस्य खाते हैं तो वो अगर पुरुषार्थ करें भी ना तो भी उनको ईजिली उनकी ऊर्जा ऊपर जाती है। ये एक प्रकार की सेवा भी है। अपने ही घर में जो फैमिली है उसकी सेवा सहज भाव से परमात्मा की याद दिलानी है, उनकी वाइब्रेशंस को ऊपर करना है, जो भी कुछ ज्ञान है उनको ज्ञान मिलाना है। तो ये एक सहज तरीका है, बहुत सहज तरीका है कि उनको परमात्मा की याद का भोजन खिलाएं। तो बाबा की याद का भोजन बनाना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और बाबा की याद ऐसा नहीं है कि याद कैसे करनी है बाबा को खाना बनाते हुए, ऐसा नहीं होता कि बस उसको कॉन्स्टेंटली बिंदु स्वरूप याद करते रहो। उसके मगन में बाबा कहते हैं ना, लगन की अग्नि में मगन रहो,
प्रेम से उसे याद करते रहो। कुछ गाने चला लो, नशे में रहो, झूम झूम कर खाना बनाओ। वाह मेरे भाग्य, मुझे मिले भगवान, या परमात्मा का से मैं पढ़ाई करती हूँ, कितनी ऊंची आत्मा हूँ मैं, ज्ञान की अधिकारी आत्मा हूँ मैं। ऐसे ऐसे भाव के साथ खाना बनाना है, अपने आप में नशे में रहना है कि भाग्यशाली आत्मा मैं, इतने ऊंचे ज्ञान की अधिकारी आत्मा मैं, भाग्य मेरे कि मुझे ये ज्ञान समझ में आ गया, परमात्मा समझ में आ गया, परमात्मा मिल गए मुझे। बाबा की प्रेम में मगन होकर भोजन बनाएंगे तो खाने में जाएगा, और खाना फिर जो खाएगा वो स्वाद तो उसमें आएगा ही। इतना स्वाद खाना वो बनता है। सहज भाव से दूसरी आत्माओं को ज्ञान में लाने का एक बहुत आसान भी तरीका है। मैं अपने घर में जो मेरे लौकिक बच्चे, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उनको जब खाना खिलाती हूँ तो मेरा भाव ये नहीं रहता कि मैं एक्चुअली इनको भी खिलाऊं। बस मैं खाना जो बनाती हूँ तो बाबा की याद सहज ही रहती है, भरी रहती हूँ मैं ज्ञान से। तो सहज तरीके से ही मेरे में घर में जो फैमिली है मेरी, वो बाबा 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 करती है। सहज तरीके से मेरा जो 7 साल का बेटा है वो बाबा अच्छा है ये बोलता है। तो ये होता है एक तरीका घर में, परिवार में प्रेम लाने का, शांति लाने का, ऊर्जा के लेवल पर चेंज करने का, क्योंकि बोल और भाषा किसी को समझ में नहीं आती और वैसे भी आत्माएं कमज़ोर हैं। तो ऊर्जा के लेवल पर चेंज करने का एक सहज तरीका है, दूसरों को भी और खुद की भी ऊर्जा बढ़ाने का, कि भोजन कैसे पवित्र भोजन परमात्मा की याद का खाएं। तो नारी शक्ति को परमात्मा ने इतनी ताकत दे दी है कि दुनिया में जो बाहर खाना मिलता है, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, छोड़ो इनको, उस खाने को भी छोड़ो जो तुम बोलते हो बहुत एनर्जी, स्वादिष्ट, पता नहीं क्या क्या। तुम खुद ही एनर्जी का स्रोत हो, तुम में इतनी ताकत है परमात्मा ने। हम माता शक्ति में, कुमारियों में, कुमार भाइयों में भी इतनी शक्ति भरती है कि तुम बनाओ खाना मेरी याद में और बांटो सबको प्रसाद और करो सबकी वाइब्रेशंस ऊपर। तो ये इतना सहज तरीका किसने सिखाया? किसी ने नहीं सिखाया आज तक। तो ये करना है। और तो हमको बाहर नहीं खाना, मांसाहारी नहीं खाना, घर में वेजिटेरियन खाना खाना है, गार्लिक अनियन नहीं खाना है, और पानी भी अच्छे शुभ एनर्जी, सारा दिन ज्ञान में, बाबा की याद में रहना है तो पानी को भी चार्ज अपने आप हो जाता है, सहज, कुछ करना नहीं पड़ता। वो पानी ऐसा नहीं है कि हम सोच समझ कर कुछ कर रहे हैं, सहज करना है सब, तो उससे परिवर्तन आता है। तो शांति और प्रेम बांटने का कितना सहज तरीका परमात्मा ने हमें सिखाया कि प्रेम से खाना बनाओ, खुद खाना बनाओ, किसी और के हाथ का खाना मत खाओ, ना तो घर में ना तो बाहर। और ये एक विधि है, इसे अपनाएंगे तो बहुत लाभ होता है। तो अभी हम फिर से मिलेंगे और नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि और क्या क्या सहज तरीके हैं अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के, आत्मा की शक्ति और अवस्था को ऊपर करने के। इतने आसान आसान तरीके जो कोई भी कर सकता है, हर घर में कर सकता है, तो वो हमें अपनाने चाहिए और हम करेंगे। तो फिर मिलेंगे। ओम शांति।